हे, कैसे हो दोस्त? वैसे मुझे किसी से मांगना पसंद तो नहीं है, पर मैं काम से लौटा तब मैं सिगरेट लाना भूल गया था। तो क्या तुम मुझे लो, एक ही लूंगा। थैंक यू सो मच। क्या तुम्हें स्मोकिंग पसंद है? बहुत ज़्यादा। तुम अभी आए हो? हाँ, बस 3-4 घंटे पहले ही आया हूँ। मैं जल्दी ये शहर छोड़कर जाने वाला हूँ, इसीलिए पुराने घर में ही मैंने मेरा सामान पैक करके उसे बेच दिया था। फिर मुझे ऑनलाइन ये घर मिला जो बिना लीज पर था। अब कुछ दिन यहीं पर गुजारूंगा। वैसे तुम यहाँ कब से रह रहे हो? मैं यहाँ सालों से मेरे एक्स हस्बैंड के साथ रहता था, उस वजह से स्मोक कर रहा हूँ। अब वो यहाँ नहीं रहता, तो मैं अकेले स्मोक करते रहता हूँ और किराएदारों से बातें करता हूँ। क्या तुम्हारे सीलिंग में कोई लीकेज है? क्यों, तुम्हारा सामान ख़राब हुआ? मेरे यहाँ सामान ही नहीं है। हाँ, वैसे मेरे एक्स ने एक्चुअली बहुत सारा सामान गराज में रखा है। तुम चाहो तो उसका सामान या फर्नीचर यूज़ करने के लिए अपने पास रख सकते हो। वेल, दैट इज़ रियली काइंड ऑफ यू। मैं एक्चुअली वो रखना चाहूँगा, पर लगता है तुम्हें अब हॉस्पिटल जाना होगा। तुम्हारे कपड़ों से मुझे तुम एक सर्जरी डॉक्टर लग रहे हो। ओह हाँ, मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर हूँ और कल एक रिसेप्शन से आकर ऐसे ही सो गया था मैं। और उस वेडिंग का थीम था ऑटोमनल इक्विनॉक्स गॉथ। तो वहाँ सबके हाथों में ब्लड जैसे गाढ़े कॉकटेल्स थे, तो सब लोग इधर उधर घूम रहे थे। तो एक शख्स का कॉकटेल मेरे शर्ट पर गिर गया, और कुछ नहीं। मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कल रात जिस बार में मैंने काम किया वो बार एकदम डार्क वेव जैसे कोई इलेक्ट्रो गॉथ थीम जैसा हो। वहाँ पर हर किसी के हाथों में रेड ब्लड जैसा कुछ था, रेड कॉकटेल और समथिंग। और मुझे लगा शायद वो खून है, पर अब पता चला कि शायद वो ऑटोमिनॉल या ऐसा कुछ था। ऑटोमनल इक्विनॉक्स। ये तब होता है जब वीड्स ब्राउन होकर पहाड़ों में आग लगाती है, बारबेक्यू की तरह। ब्यूटीफुल। ओह शिट, ये देखो, कल रात पहाड़ियों की तरफ मैंने इसे देखा। जरा इसे देखो तो। वेल, यहाँ हर वक्त हैलोवीन जैसा माहौल होता है। वही घर है ना तुम्हारा? हाँ, फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पर टेम्पररीली रहने वाला हूँ। जब से मैं आया हूँ तब से वो खाली है। पड़ोस में कोई आया तो अच्छा लग रहा है। और वैसे भी सच कहूँ तो खाली घर शैतान का होता है। पर ये घर खाली क्यों था इतने वक्त तक? यहाँ पर कोई मर्डर वगैरह हुआ है क्या? मुझे इस बात को जानना चाहिए। एक्चुअली हाँ, एक 90 साल की दादी ने दादाजी को खिड़की से फेंक दिया था और वो वहीं गिरे जहाँ तुम खड़े हो।
कम से कम यहाँ एयरपोर्ट नजदीक है। ब्रो, मेरे बार में एक आदमी आता है, वो कहता है कि जब कोई गिरता है तो उसे पता नहीं चलता। तो इसका साफ मतलब है जब वो बूढ़ी ग्रैंडमा वहाँ से गिरी होंगी, उन्हें पता चलने के पहले ही वो मर गई होंगी। है ना? ओह नहीं, मैं मजाक कर रहा था, कोई भी नहीं गिरा। एनीवेज, मुझे ये मोटर चार्ज करवाने जाना है, मैं चलता हूँ। और उसके बाद चर्च भी जाना है। तुम तब तक गराज में सामान देख लो और जो चाहिए ले लेना। उसे अपना ही समझो। मैं तुम्हारा नेबर हूँ, जॉन। मैं लिवाई। थैंक यू सिगरेट के लिए। थैंक यू। उसे देखो, वो हंग्री डेव है, बहुत अग्रेसिव है। उससे आई कांटेक्ट मत करना, ओके? मुझे लगता है उससे 2 गलतियां हुई होंगी। उन दोनों में से एक हो सकता है कि वो कॉमिक पजल सॉल्व करने के फिराक में हो, जो काफी इंट्रिकेट था। शायद उन्होंने उस पजल को रैंडमली ऐसे जोड़ दिया कि वो खुद में एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बन गया हो और उन्होंने उसमें कोई मीनिंग ढूंढ लिया हो, और साथ ही उसका उन्होंने अपना एक अलग इंटरप्रिटेशन बना लिया हो, जिसका असर उन दोनों पर बहुत ही अलग तरीके से हुआ। और मुझे लगता है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल सच था। हम साइंटिफिक तरीके से उसका प्रूफ ढूंढ सकते हैं, पर उसका हश्र भी वही होगा जो उनके साथ हुआ। जो मर गया उनके लिए बुरा लगता है। और उसकी पूंछ पीली थी। वो मेरे सामने था और उसके ऊपर थोड़ी ग्रास भी थी, जैसे वो कोई 19th सेंचुरी का लॉबस्टर था, और वो मेरे सामने था, ठीक सामने। फिर उसने मुझे पकड़ा, और जब मैंने उसे देखा तो उसके क्लोज से पूरा मेरा हाथ जकड़ा हुआ था। तुम इमेजिन नहीं कर पाओगे, वो बहुत बड़ा लॉबस्टर था। वो मुझे जोर से खींच रहा था। मुझे देखकर मजा आ रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखा, फिर मैंने ये लोड किया और अपने लेफ्ट हैंड से उस पर निशाना लगाया, ठीक ऐसे। और फिर ये स्पीयर उसके आर पार चला गया, पर वो वापस उसकी गुफा में चला गया। मैंने उस लॉबस्टर को दोबारा कभी नहीं देखा, और ना ही मुझे वो स्पीयर मिला। उस दिन के बाद वो लॉबस्टर गायब हो गया। उस दिन मैंने एक बात तो समझ ली कि सुशी की मछलियां पकड़ना आसान है, पर लॉबस्टर्स के साथ आइंदा पंगा नहीं लूंगा। वो बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, बहुत ज्यादा होशियार। तुम चाहो तो मेरा वाईफाई यूज कर सकते हो। यहाँ मुझे काफी अच्छा सिग्नल मिल रहा है। वैसे तुम्हारे वाईफाई का नाम क्या है? कनेक्ट कर लेता हूँ, शायद काम आ जाए। वो बिहोल्ड प्रॉमिस लैंड है, LAN। ये नेटवर्क मिस्टर रॉजर्स के पड़ोसी लॉनी का था, पर अब वो नहीं रहे। तो ओह हाँ, उसका पासवर्ड याद रखने के लिए बहुत इजी है, इट्स जजमेंट डे, कैप्स में लिखना। यहाँ तो हजारों नेटवर्क्स हैं, मैं सभी नेटवर्क्स को कनेक्ट करके देखूंगा। वैसे अभी तो इस वक्त मुझे यूथ शेल्टर के चैरिटी इवेंट पे जाना है। आते आते क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं, जैसे बियर या फिर कुछ और? नहीं थैंक यू, एक्चुअली मैं ड्रिंक नहीं करता। अच्छी बात है, पर तुम सोबर कब से हो यार? पिछले 10 सालों से। ऑनेस्टली लॉनी अल्कोहलिक था, उसने मुझे भी बना दिया था, पर मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरी लाइफ बिगड़ रही थी तो मुझे छोड़ना पड़ा। ओके कूल। इस प्लांट को भूल मत जाना। नहीं, ये तुम्हारा है, हाउस वार्मिंग गिफ्ट समझ लो। सेंट्रल वैली में मेरी दादी की नर्सरी है, मैं कभी कभी उनकी मदद करने जाता हूँ। उन्हीं का कॉल है। हे, तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं ये कॉल उठा लूँ? मेरे कोर्टयार्ड में सिग्नल चला जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाय दादी। हमेशा की तरह मैं दादी अगले संडे को जा रहा हूँ, यू नो। हाँ, डोंट वरी, मैं अच्छे से तैयार होकर जाऊंगा और सूट भी पहन लूंगा, ठीक है? ऊपर वाले के लिए नहीं, आपके लिए, ठीक है? ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। ओके, आई लव यू, टेक केयर, बाय।
उनका दिमाग खराब हो गया दोस्त। See you. वैसे क्या तुम ये लेना चाहोगे अपनी दोस्ती के नाम? हाँ, थैंक यू। लगता है तुम कुछ भूल गए। तुम्हें ये देखना चाहिए। वो अपने आप हिल रहा था या कोई घुमा रहा था। वहां पर लाइट थी। अच्छा देखो, मुझे ऐसा बोलने में शर्म आ रही है, पर मुझे वाकई अभी यूथ शेल्टर के लिए जाना है और मैं लेट हो रहा हूँ। तो अगर तुम यहाँ से जाओगे तो मैं चेंज कर पाऊंगा और चला जाऊंगा। हाँ टोटली। वैसे भी हम दिन भर इस बारे में बात नहीं कर सकते कि मैंने तुम्हारे अपार्टमेंट में एक भूत देखा था। आई एम रियली सॉरी। तुम्हें ऐसा लगता रहेगा मैं कितना अजीब हूँ। मैं चलता हूँ, ठीक है? कितना डरावना था। हाँ बहुत ज्यादा। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हमेशा रास रहेंगी, जैसे कि बर्म्यूडा ट्रायंगल, जैसे कि जैक द रिपर की आइडेंटिटी, पिरामिड्स का राज और बहुत सारी चीजें। पिरामिड्स अब मिस्ट्री नहीं रहे। यूट्यूब पर देखा था कि वो बस गीली मिट्टी से बने हैं। हाँ, पर आज कई चीजें मिस्ट्री हैं। आज हमने अपार्टमेंट में जो भी देखा वो भी कोई मिस्ट्री से कम नहीं है ना? इतिहास में पहली बार हम इतने सशक्त बन चुके हैं कि हमारे पास ढेर सारे कैमरास है, पर उसके बावजूद भी हम रियल गोस्ट या सुपरनैचुरल के एविडेंसेस कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। अंदर जो भी हो अब भी वही है। पर मुझे डर नहीं लग रहा है। तुम्हें लग रहा है क्या? चाहो तो बता सकते हो। जब मैंने वो पहली बार देखा था तब मैं डर गया था, और मुझे गौर से देखने पर कुछ याद आ गया। कुछ तो है। देखो, तुम्हें ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर जब मैं पहली बार LA आया तब मुझे एक बार में नौकरी मिली, और जॉब के पहले दिन जब मैं ग्लास क्लीन कर रहा था तो एक आदमी मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि तुम कब से यहाँ पर मेहनत कर रहे हो। उसने मुझसे ये भी पूछा कि तुम्हें सेटल होने के लिए और कितना वक्त चाहिए। और फिर मैंने उससे कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने उससे क्या कहा होगा? 39 years। मैंने 10 कहा, और अब पूरे 20 साल हो गए और मैं अभी भी वही बकवास कार चला रहा हूँ, वही शराब पीता हूँ, और अब तो मेरे किडनी लीवर को भी इसकी आदत हो गई है। जैसे तुम्हें पता है ना, तुम्हें फोटोग्राफी पसंद है, इसलिए तुम एक गोल्डन एग में हो, क्योंकि तुम तुम्हारे पैशन से अपना घर चलाते हो और जिंदगी भी सही चल रही है। पर मैंने अब तक हजारों चीजें ट्राई की हैं, हजारों चीजें, पर मुझे कभी कुछ पसंद ही नहीं आया जिंदगी में। I mean, और आज हमने जो देखा उससे बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि
ये एक सुपर नेचुरल प्रूफ है। हम इस पे बुक लिख सकते हैं, मूवी शोज बना सकते हैं, धार्मिक बातें करके पैसे कमा सकते हैं, बहुत कुछ तो हम क्या करें? हेलो हेलो हेलो। तो जिस घर में मैं बड़ा हुआ वहां भी ऐसी ही बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। कबूतरों को कांच दिखाई ना देने के कारण वो अक्सर उस पर टकराते थे। पता नहीं कबूतरों को ऊपर वाले ने दिमाग दिया भी है या नहीं, पर उन्हें नीचे गिरने से बचाने के लिए हम ये बनाते हैं ताकि वो बिल्ली से बचे और फिर हम उनकी देखभाल कर सके, उन्हें संभाल सके। पर ये बातें हम पॉडकास्ट पर कैसे सुनाएंगे? क्या? सुपरनैचुरल फिनोमेनन प्रूव करने के लिए हमें विजुअल्स लेने होंगे। लोग यकीन कैसे करेंगे? तो क्या हम एक YouTube चैनल बनाना चाहिए? YouTube का पता नहीं, क्योंकि वहाँ मेटा डेटा एल्गोरिदम, हॉट गर्ल थंबनेल, लाइक, चैनल सब्सक्राइब का ऑप्शन होता है। पता नहीं, ये मेरी समझ से दूर है। ठीक है, क्यों ना हम एक डॉक्यूमेंट्री बनाएं? और कल रात मैं फ्री नहीं हूँ, तो अगर मुझे रिसर्च करना है तो हम आज रात से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। हाँ चलो करते हैं। चलो करते हैं। ऑल राइट। तो जो हम करने वाले हैं कहीं वो डेंजरस तो नहीं है ना? मेरा मतलब हमें खतरा तो नहीं होगा? कभी किसी की शैतानों से या भूतों से मौत थोड़ी हुई है। वो बस इंसानों का दरवाज़ा खोल बंद करके उन्हें डराते हैं और कुछ नहीं। हाँ, तो अगर कुछ डेंजरस हुआ तो हम बंद कर देंगे क्या? हाँ। ऑलराइट, चलो मिलते हैं, बाद में मिलते हैं, इस पे बात करेंगे। ओके, बाय। अच्छा सुनो, ऐसे घर के अंदर ले जाना। हे हाय, सॉरी मैं उस दिन तुमसे बात नहीं कर पाया। कैसी हो तुम? अच्छा, मैं यहीं रहता हूँ पास में। हाँ, पहले मुझे अजीब लगा कि लीवाई जिस यूथ शेल्टर में काम करता है वहाँ के लोग उसके एब्सेंट रहने पर किसी को उस पर नजर रखने के लिए भेजते हैं। पर आई एम सॉरी, पर तुम्हारे बायो और डिस्ट्रॉयड हार्ड डिवाइस में था, पहले वो ठीक करते हैं। तो क्या ये तुम्हारे लिए सही रहेगा? हाँ, ओके। मुझे भी ये एंगल थोड़ा अजीब लगता है, पर जॉन को ये शूट करना पसंद है, तो तुम एडजस्ट करो। ओके। मुझे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था और फिर फोटोग्राफी को फाइनेंस करने के लिए मैं एक मैथ्स टीचर बन गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक कूल टीचर बनूंगा, पर बच्चे मुझसे नफरत करते थे और जिसकी वजह से मुझे मेरी नौकरी जाने का डर रहता था। बहुत लोगों को बच्चे पसंद होते हैं, पर मुझे नहीं पसंद। खैर, मुझे लॉनी से प्यार हुआ और उसकी वजह से मैं LA आया और अब मैं दिन भर लोगों के स्कूटर्स चार्ज करता हूँ, जिससे मेरा रेंट निकल जाता है, क्योंकि मैं 30 साल की उम्र में अपनी दादी के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। अब क्या हम जॉन के आगे साथ बढ़ सकते हैं? ये शुरुआत करने की वजह है एक्स फाइल्स, जो मैं मेरी बहन के साथ देखता था, और कहीं ना कहीं अब हम वही बना रहे हैं। हमने सच में इस पे बहुत मेहनत की है। भले ही लीवाई के साथ मेरी बहुत बनती थी, पर उस आदमी में ऐसा कुछ था जो मैं कहना चाहूंगा कि मैं समझता हूं कि वो कुछ चीजें शेयर क्यों नहीं करता था। हे, संभल कर पकड़ना, क्योंकि ये बहुत पुरानी चीजें हैं। तुम्हारा फोन ठीक है? हाँ ठीक है। अलमारी से इतनी गर्म लहर क्यों आ रही है? हाँ वो गर्म है। होली शिट। हाँ, मेरी एक थियरी है कि जो डाउनस्टेयर यूनिट है वो वैकेंट है, तो हो सकता है कि किसी ने हीटर रख दिया हो या फिर
जरूर वहां पर कोई भूत आया होगा। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि नेटफ्लिक्स ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए कितना पे करता होगा? फिल्म फेस्टिवल में तो मूवीज मिलियन में सेल होती है, तो 10 मिलियंस तो देते ही होंगे, मुझे लगता तो है। आई होप मुझे इतने पैसे मिल जाए। कम ही है। हे वैसे हम हमारी डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या रखेंगे? मैंने कुछ सोचा है। ऑलराइट, चेक दिस आउट। समथिंग इन द लाइट। अच्छा है? हाँ, उस लाइट की वजह से अच्छा है। वैसे मैंने भी एक नाम सोच रखा है। चलो बताता हूँ। बंद ना होने वाला दरवाजा। टाइटल के लिए? हाँ, अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। काफी बचकाना नाम लग रहा है, क्या कहते हो? मैंने एक और नाम सोच रखा है, अगर चाहो तो मैं बता सकता हूँ, सुनना चाहोगे? पर मूवी का टाइटल ऐसा होना चाहिए जो आसानी से ही। तो टाइटल इंपॉर्टेंट होते हैं। देख रहे हो क्या हो रहा है? शूट कर रहे हो? कर रहे हो ना? शिट। एक मिनट। डैम इट। शिट! कैमरा ओवरहीट हो गया था और SD कार्ड भी फुल है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ शूट हुआ होगा। फोन कैमरा में शायद रिकॉर्ड हुआ होगा, लेकिन मुझे नहीं पता। और मैंने बैटरीज भी चार्ज नहीं की, तो अब हमें फिर से शुरू करना होगा। डूड, अगर ऐसा कुछ रिकॉर्ड हुआ तो हम जीत जाएंगे, ये बात तो पक्की है। पर हमें कुछ नहीं मिला। तुम्हारा कैमरा आउट ऑफ फोकस था। मुझे नहीं लगता, और ऐसा मुझे लगता है कि हम अच्छा प्लान, अच्छा इक्विपमेंट और अच्छे कैमरे, लाइटिंग, माइक्रोफोन, अगर इन सब का इस्तेमाल करें तो शायद हमें अच्छा फुटेज मिल सकता है। ये भी अच्छा है। नहीं, मेरा मतलब प्रोफेशनल स्टफ, जैसे पॉलिटिशियन के कॉलर पर माइक्रोफोन लगा होता है। देखो, अगर तुम चाहो तो हम हमारा काम बांट सकते हैं। तो मेन कैमरामैन बनो और मैं ऑडियो रिकॉर्ड करूंगा, फिर हम वीडियो ऑर्गेनाइज करेंगे और शूट करेंगे। इससे हमारा काम भी बन जाएगा और डेटा मैनेजर ऑर्गेनाइज हो जाएगा। डेटा मैनेजर, राइट। और जैसा कि हमें नहीं पता कि कब क्या होने वाला है, इसलिए हम शिफ्ट में काम करेंगे। तो ये लो, बस घर के दरवाजे बंद करना, विंडोज ओपन रखना, वरना घर जल जाएगा, पता है ना? तुम जानते हो ना, लोग अपनी मौत ऐसे ही खरीदते हैं। तुम मेरा मर्डर करोगे क्या? यहाँ किसी का खून नहीं होगा, और शैतान भी तुम्हें नहीं मार सकता। तुम हमेशा ऐसे क्यों कहते हो कि शैतान किसी को मार नहीं सकता है? शैतान खून कैसे करेगा? उसके पास घोस्ट नाइफ होती है, जो उनके पास होती है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती। हे, वो क्या है? वो एनर्जी सप्लीमेंट्स है, न्यूट्रोपिक्स वेबसाइट से लिए मैंने। सेफ तो है ना? हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल सेफ है क्योंकि इसमें नेचुरल एमिनो एसिड्स है।
समझाना मुश्किल है, पर हाँ कह सकते हैं कि मैं एक इडियट हूँ। मुझे उस रात उसके साथ कुछ करना चाहिए था, पर मेरे पास उसका कांटेक्ट नहीं था और वो घर नहीं थी। दादी आप जीनियस हो। हाँ वो ज़रूर किसी सोशल मीडिया पर होगी, है ना? सॉरी, मैं बाद में बात करता हूँ। आई लव यू, बाय। कैसे हो दोस्त? आज यूथ शेल्टर ने मुझे कपड़े पहनने के लिए दिए हैं और मैं साथ में अपने हार्ड ड्राइव्स भी लाया हूँ, और मैं अपने साथ आज हाई डेसिबल कैमरा लाया हूँ जिससे अच्छे से हम शूट कर पाएंगे। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे पास क्यों है? हाँ बढ़िया, तो ओके, तो हम शूट कर सकते हैं। ओके हाँ ओके। और वो कियो का क्या? हाँ हे जॉन, मुझे लगा कि ये मैं कर लूँगा, पर मुझसे ये हो नहीं रहा है। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? थैंक्स बडी। ये जो कैमरा मैं लेकर आया हूँ ये काफ़ी बड़ा है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं है। ये कुछ सालों पहले मैंने ख़रीदा था, जो मुझे 40% डिस्काउंट में मिलने वाला था, और मैंने मेरे डेंटल ट्रीटमेंट के सारे पैसे लगा के इसे ख़रीद लिया था, और अब ये मेरे पास है। तुम ऑडियो रिकॉर्ड करो। मैं तो भूल गया था। मैं करता हूँ। तो कहीं तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ रहा है कि हम ऑडियो रिकॉर्ड करना भूल गए हैं? तो मुझे बता वैसे उस सकते हो दिन जॉन? घर के सामने वो कौन थी? वो मेरी प्रोबेशन काउंसलर थी। मैंने कहा था मैं चैरिटी के लिए यूथ शेल्टर चलाता हूँ। अगर मैं वहाँ लेट हुआ या नहीं गया तो वो किसी को भेज। तुम जानते हो ना, ये सबको पता है कि वॉलंटियर वर्क और मैंडेटरी कम्युनिटी सर्विस में बहुत फर्क होता है। अगर मैं सच कहूँ तो मैं उन लोगों से परमानेंट छुटकारा चाहता हूँ। तो तुम मुझे बताओगे कि वो पीओ क्यों आती है? ये बताने लायक स्टोरी नहीं है इस वक्त, मैं नहीं बता सकता। वैसे क्या तुमने ऑनलाइन पढ़ा है कि मैं एक रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर हूँ? क्या? मैं एक कॉकटेल पार्टी में गया था जब सिटी वाइड शटडाउन था, और वहाँ पर कोई भी रेस्टरूम नहीं था और मुझे पेशाब करनी थी। तो फिर जब मुझे होश आया तो मैं गिरफ्तार हो चुका था, क्योंकि मैंने किसी डे केयर सेंटर की दीवार पर पेशाब कर दी थी। भले ही वो डे केयर सेंटर क्लोज था, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। क्या ये सच है? हाँ ये सच है। तुम चाहो तो मेरे रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर खुद को डिफेंड करना इतना आसान नहीं था। मुझ पर पीडोफिलिया एलिगेशंस भी लगाए गए। खैर अब छोड़ो ये सब पुरानी बातें। हाँ कर रहा हूँ।
जब मैं छोटा था तब मैंने जियो कैशिंग किया था। बड़ों के लिए एक तरह से ट्रेजर हंट होता है जिसमें जीपीएस होता है। और 10-20 साल पहले मुझे एक किताब मिली थी और जो काफ़ी अच्छी स्यूडो साइंस कॉफ़ी टेबल बुक थी। उसका नाम था ज्योमेट्री ऑफ मैग्नेटिज्म और किसी एस्पेरांटो नाम के ऑथर ने लिखी थी। और मैं सच कहता हूँ, ये सिंबल उस बुक के फ्रंट कवर पे था। मतलब ये कोई शैतानी शक्ति नहीं है जॉन? नहीं, मैं ठीक हूं ना? I don't know नहीं, जॉन। मतलब मुझे कोई साइकोटिक ब्रेक तो नहीं आ रहा ना? नहीं, साइकोटिक ब्रेक्स बिल्कुल अलग होते हैं इसे। अगर तुम शैतान हो तो कुछ करके दिखाओ। मेरा मतलब कुछ अलग करो। I mean, मुझे नहीं लगता कि ये कोई भूत वूत का चक्कर है। ये कुछ भी हो सकता है जो शायद हमारी समझ के बाहर है। हमें सोचना होगा। तो फिर ये है क्या? वही तो सवाल है। ये सिंबल मेरी बुक पर था और वही रूम में भी था और मैंने ये सिंबल पूरी सिटी में देखा है। ये देखो, ये एक EM स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये रेडियो वेव्स विजिबल लाइट में दिखाई देते हैं। हम डेरिवेटिव्स के सहारे हम इसकी एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी निकाल सकते हैं, पर ग्रेविटी की वैल्यू रॉन्ग दी है, मतलब उन्हें चेंज की है। पर क्यों? और ये रेशियो है, पाई की तरह है, जिसे लोग गोल्डन रेशियो भी कहते हैं। तो तुम डैन ब्राउन की बुक्स डिकोड कर रहे हो क्या? मैं डिविंची कोड डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाऊंगा। नहीं, ये एक रेशियो है बस। ये एग्जैक्टली फिबोनाची सीक्वेंस, पाई या गोल्डन रेशियो नहीं है। ये कुछ इरेशनल नंबर है जिसके इन्फिनिट डेसिमल्स इन्फिनिटी तक है और इरेशनल नंबर्स मिलियंस में है। ये मैथ्स की दुनिया में बिल्कुल कॉमन है, पर इसका नाता रेक्टेंगल के साथ है, क्योंकि जब ये रेशियो में एक्सप्रेस किया जाता है वो इरेशनल नंबर बनता है और पता नहीं वो ऐसा क्यों है। तो इसका नाता नॉटिलियस शेल्स, ग्रेल या स्टोनहेंज से नहीं है, राइट? अब तक हमने जो देखा है वो शायद EM स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट है, रेडियो वेव्स है या फिर ग्रेविटी है। ओके, तो एक ग्रेविटी के लिए है और एक इलेक्ट्रिक शॉक के लिए है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हाँ, यही है। हो सकता है वो दो हो। दो क्या? सारे नेबर्स ठीक तो लग रहे हैं। मैंने सुना है किसी का खून हुआ है। हे, वैसे तुम मुझे तुम्हारी सिगरेट दे सकते हो? हाँ जरूर, ये लो। यहाँ पे बटन है। ओके, ये लो, इसे इनहेल करना मत भूलना, ठीक है? जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने कुछ कहा था, यू कैन ओनली फॉल सो फास्ट। तुमने ऐसा क्यों कहा था? वो मुझे स्काई डाइव इंस्ट्रक्टर बनना था। कुछ भी? कितनी बार जंप किया है? एक बार। और मुझे किसी बैंड में शामिल होना था ताकि मैं अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजा सकूं। और फिर मुझे स्केटिंग करने का सूझा और फिर उसकी भी फैशन ख़त्म हो गई, तो फिर मुझे जमैका में जाके फिशिंग करना था या फिर मैं वहाँ पर जाकर सर्फिंग सीखना चाहता था। पर क्या करूं, मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं था।
मुझे कभी क्लिक ही नहीं हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, मेरे पासपोर्ट में कुछ लीगल इश्यूज थे, इसलिए मैं इनमें से कुछ भी कर नहीं पाया मेरे दोस्त। हाँ, मैं भी ऐसा ही सोचता था। और अब यही मेरा पैशन है। मुझे भी ऐसा ही लगता है जॉन। अगर मेरा पैशन भी इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेजर हंटिंग होता तो ग्रेविटी के बारे में और समझ सकता। ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरी पूरी जिंदगी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इनविजिबल फोर्स है जो मुझे कुछ बनने नहीं देना चाहती थी, और इसीलिए उस फोर्स ने कभी मुझे मेरे सपने पूरे ही नहीं करने दिए। ये बहुत डिप्रेसिंग है यार, तुम्हें थेरेपी लेनी चाहिए। मैं कोई डिप्रेस्ड इंसान नहीं हूँ सर। पुलिस वाले ने मेरी जगह पे कुछ तो पार्क किया है। वैसे कोई फोर्स है जो मुझे रोक कर रखती है। मैंने जिंदगी में कई चीजें ट्राई की है, पर मैं सच कह रहा हूँ, मुझसे कुछ भी ठीक से हो नहीं पाया। अगर चाहता तो मैं जरूर कुछ बन पाता, लेकिन मैं कुछ भी बन नहीं पाया। ये ऊपर से कौन फेंक रहा है? नीचे आप। तुम्हारा परोल काम कैसे करता है? कोई है? ये बहुत अजीब बात है कि तुम बच्चों को हैलोवीन्स पर एप्पल्स देते हो। एक्चुअली उन्होंने बच्चों को यहाँ भेजने से पहले से कम सेक्स ऑफेंडर का रजिस्टर चेक कर लेना चाहिए। उन एप्पल्स में रेजर्स तो नहीं ना? वहाँ बगल में एक मर्डरर रहता है। पेरेंट्स उसके यहाँ भी बच्चों को भेजते हैं, तो मुझे नहीं लगता उन्हें मुझ जैसे दीवार पर पेशाब करने वालों से दिक्कत होगी। जब लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो मुझे बुलाते हैं उस प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए कि कहीं वहाँ पर जियोलॉजिकल हैजर्ड, लैंडस्लाइड, सेस्मिक एक्टिविटी, सिंक होल्स, वोल्केनोज या कोई नेचुरल फिनोमिना। वोल्केनो? तुम सीरियस हो? हाँ, वोल्केनोज। बढ़िया। क्या तुम बता सकते हो हमारे अपार्टमेंट के सॉइल सैंपल में तुम्हें क्या मिला था? मैं जानता हूँ कि आप थोड़ा कंसर्न थे, पर सॉइल में थोड़ा ज़्यादा क्रोमियम था, थोड़ा लेड था और 1978 का पेंट था, लेकिन बाकी सब बिल्कुल ठीक था। आर्सेनिक भी ज़्यादा नहीं था और बाकी सब नॉर्मल। और वो दूसरी चीज़ क्या था? वो क्रिस्टल। क्रिस्टल? तुम ठीक तो हो ना? जॉन, क्यों ना हम इसे जल्दी से शूट करें? हाँ? क्यों? ये 175 होना चाहिए था, पर मेरा वेट कुछ ज्यादा ही कम दिखाई दे रहा है। अगर ग्रेविटी इतनी फ्लक्चुएट हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारी बिल्डिंग की फाउंडेशन बिगड़ते जा रही है और ये एक भूकंप की वार्निंग हो सकती है। मैं इस बात पे 100% श्योर हूँ। मैं तुम्हारी बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहता, पर हम लॉस एंजलिस में रहते हैं और अर्थक्वेक्स यहाँ आते रहते हैं और इंसान का वेट भी फ्लक्चुएट होते रहता है। ये नॉर्मल है। मेरा मतलब, हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर सवाल नहीं कर सकते हम। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं अच्छी तरह समझता हूँ, पर अगर ऐसा ही
चलता रहा तो मेरे दोस्त ये न्यू ईयर तक ये बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो जाएगी। और हमने बात की थी ना कि अगर हमें इस प्रोसेस में खतरा नजर आए तो हम ये स्टफ रोक सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें बंद करना चाहिए, पर हमें नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट हमें इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए। तुमने जो टाइटल सजेस्ट किया था उस बारे में मैंने सोचा ऑनेस्टली, और मुझे तब पसंद नहीं आया था, पर अब जो हो रहा है वो देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें वही टाइटल रखना चाहिए। दरवाज़ा, वो दरवाज़ा जो बंद नहीं होता। हे, क्या तुम वो म्यूट कर सकते हो? वैसे मैंने पॉडकास्ट सुना है। एक्चुअली तुम वो तुम्हारे कैमरा पर रिकॉर्ड कर सकते हो प्लीज? हाँ, मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट सुना था, नाम याद नहीं, जो इस यूनिवर्स की काफ़ी वाइल्ड थियोरी के बारे में था। और उस पॉडकास्ट में ये कहा गया था कि एलियंस ने अर्थ पर खुद जिंदगी के बीज बोए हैं, जैसे कि वो इस अर्थ पर एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और वो नहीं चाहते कि एक्सपेरिमेंट बिगड़ जाए, इसके लिए वो कभी कांटेक्ट नहीं करते। पर जिस दिन हम उनके जितने सोशली और पॉलिटिकली इवॉल्व हो जाएंगे वो ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। मुझे लगता है अभी वो समय है, और हम ही हैं जिनके ज़रिए वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। शायद उस हीट के ज़रिए शायद उनके प्लैनेट पर भी ऐसा ही माहौल हो। ये वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग था। क्या मैं वहाँ पर आकर, अच्छा ओके, हाँ। ओके, अब मैं कुछ फ्रेम करता हूँ। तो मैंने उस दिन ऑनलाइन पढ़ा था कि कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि यूनिवर्स में हमारे जैसे कई अर्थ हैं, और जो अर्थ हमसे सबसे नज़दीक है, जिस पर साइंटिस्ट को पानी मिला है, वो हमसे शायद 6000 साल दूर हैं। मेरे कहने का मतलब है 6000 साल, 6000 लाइट ईयर्स। वहाँ जाने के लिए हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो हमें वहाँ पर बिना किसी परेशानी के तुरंत ले जाए। और हाँ, ये बताओ, ऐसी बातें तुमने पहले कभी सुनी है? ऐसे ही मैसेज बोर्ड पर शायद। क्या ऐसा कोई ब्रॉडकास्ट है जहाँ पर एनीमे कॉन्ट्रैक्ट किलर या ऐसा कुछ मिलता है? जरूरी नहीं कि हम जो अलग चीज सुनते हैं वो झूठ ही हो, इसीलिए हम सच को ढूंढने निकलते हैं। जानते हो, MK अल्ट्रा वाकई में माइंड कंट्रोल करता था। COINTELPRO रियल था। UFO के बारे में भी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पता ही था। हम अभी लॉन्च स्टेटस सेंटर में हैं। हम लोग अभी अंदर जाएंगे और किसी से वहाँ बात करेंगे। नासा को हमेशा से एल्बर्ट आइंस्टाइन के टाइम ट्रेवल मेथड के बारे में पता था। वो हमेशा कहते थे कि स्पीड ऑफ लाइट से टाइम ट्रेवल हो सकता है। वो सच कहते थे। टाइम ट्रेवल, हाँ बिल्कुल।
लाइट सोर्स नहीं है। क्रिस्टल? तुम्हारा मतलब है कि कोड डिपॉजिट्स? हाँ, पर वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं क्रिएट कर सकता, और ये मिनरल्स अगर तुम्हारे घर के नीचे भी हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये दुनिया में हर जगह है। क्या तुम बता सकते हो कि आखिर यहाँ हुआ क्या था? मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा हो जो ये बता सके कि तुम क्या सोचते हो और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, तो उससे लोग यही समझें कि तुम ये फेम और अटेंशन। एक मिनट, आपको पता है ना, ये चीज खुद चलकर हमारे पास आई है। हम फेम या रिकग्निशन के लिए नहीं कर रहे हैं। हमें बस कुछ ऐसा दिखा जो एकदम अलग है। हम बस ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, समझे ना? मैं रूड तो नहीं बनना चाहता। इट्स ओके, इट्स ओके। पर तुम खुद को इन सब चीजों में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? तो स्नेक स्किन एग्जैक्टली यहीं पर थी? हाँ, वो थोड़ी उस अलमारी के पास में थी, पर शूटिंग के लिए मैंने उसे थोड़ा पुल किया ताकि कैमरे से अच्छे से दिखाई दे। ओके, कूल कूल। वेल, तुम्हारा सोते हुए शॉट दोबारा ले? हाँ, ओके, श्योर, ऑलराइट। तो दोबारा ये सब करने में काफी अजीब लग रहा है। हम चाहे कितने भी शॉट्स क्यों ना ले ले, पर कुछ चीज ऐसी होती है जो अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज बनकर रह जाएंगी। मेरी बात में दम तो है ना जॉन? हाँ, बोलो। पॉड ऑफ ऑर्कस, ये एक एपेक्स प्रेडेटर है, सिर्फ समुद्र में पाया जाता है। आज तक उसने कभी इंसान नहीं खाया। एक दिन मैं स्पीयर ले गया था और वो मेरे साथ तैर रहा था। मैं उसे शामू बुलाता था। मैं सच कह रहा हूँ, वो मुझे जानता था। जब मैं वहाँ तैर के गया तो मेरे स्पीयर पर जो स्टिंगरे मौजूद था उसने वो खाया और फिर वो वहाँ से चला गया। पर जाते जाते उसने वेल सॉन्ग गाया, जिसे सुनकर मैं खुश हो गया। एक्चुअली मेरे पास एक नया आइडिया है। क्या तुम रिकॉर्ड कर सकते हो? आई एम रियली सॉरी। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि तुम्हारी एलियंस की डिस्टेंस थियरी अच्छी है। हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत दूर है, पर अगर हम उस टेड टॉक के मुताबिक यूनिवर्स 10 डिमेंशनल है, तो हो सकता है कि दूसरे डिमेंशन में जाने के रास्ते हमारे इर्द गिर्द मौजूद हो, हमारे ऊपर ही हो, पर हम देख ना पा रहे हो। तो नीचे जो तुम्हारी अलमारी है, हो सकता है वो दूसरे डिमेंशन में जाने का रास्ता हो, और हो सकता है कि उस डिमेंशन में अलग टेम्परेचर हो, अलग फ्लोरा फौना हो, और हमारा क्रिएटर शायद हमें उस डिमेंशन में ले जाना चाहता हो। कैसा था? देखो, वो और ये सब, मैं ये सबसे ज्यादा मिस करने वाला हूं। तुम यहां से जाने का कैसे सोच सकते हो यार? उस रात मैं मेरी शिफ्ट से लौट रहा था और तब सनसेट का समय था। मैं बस घर जाकर थोड़ा रेस्ट करना चाहता था, और उस वक्त यूजुअली लोग तैयार होकर किसी बड़ी पार्टी के लिए निकल जाते हैं, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। वहाँ पर ठंडी हवा चल रही थी, और फिर मैंने वहाँ पर मैंने एक कयोटी को देखा। वो मुझे किसी भूत की तरह देख रहा था, और फिर उसने मेरी तरफ देखा और खुद ही वहाँ से चला गया, पर उसने मुझे स्माइल दी। लोग लॉस एंजलिस में ऐसी किसी भी बात को याद नहीं रखते, वो बस ट्रैफिक के बारे में कंप्लेंट करते हैं। वो इस शहर में रहते हैं, पर इस शहर की खूबसूरती के बारे में जरा भी बात ही नहीं करना चाहते कि ये शहर कितना खूबसूरत है। हाँ, उसके लिए दिल से देखना पड़ता है। यहाँ मैजिक है। मेरी फैंटेसी है कि मुझे छोटे गांव में रहना है, जैसे कि स्टीफन किंग स्टोरीज होती हैं। एक बड़ा घर रेंट पर लेना होता है, उसके बाद एक डॉग खरीदना होता है, फिर आप
समर फेस्टिवल्स में जाते हैं, फ्रेश खाना खाते हैं। मैं बस होप करता हूँ कि हम जो डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे उसके बाद मेरा ये सपना पूरी तरह से सच हो जाएगा। मैं ऐसी लाइफ जीना चाहता हूँ। पता है हॉलीवुड ने एलए को ही क्यों चूज किया? क्योंकि उन्हें यहाँ रोशनी मिली। मैं हेमिंगवे तो नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी लाइट मिली, और वो भी नीचे तुम्हारे अपार्टमेंट में। मुझे लगता है ये एक साइन है कि हमें थोड़ा सब्र रखकर इस डॉक्यूमेंट्री को पूरा कर देना चाहिए। उसके बाद गांव जाकर एक घर बसा लेना। मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ लूंगा। Here we go। क्या? सच कहूं तुमसे जॉन, मैं कभी किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ। लोगों को ये बात समझाना बहुत मुश्किल है कि मुझे डेटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। ये प्लेन अजीब तरीके से उड़ रहा था। कहीं यहाँ की एनर्जी का उस पे असर तो नहीं हुआ है जॉन? ये कुछ बर्म्यूडा ट्रायंगल जैसा तो नहीं है? मे बी, आई डोंट नो। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी अट्रैक्शन वाली बात समझ सकता हूँ, पर तुम जानते हो लॉनी के कुछ फॉल्ट्स की वजह से हमारा रिश्ता टूट गया। हम साथ में नहीं रह पाए क्योंकि मेरे लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि वो बच्चों को इस अपोकलिप्स के बीच में लाना चाहता था। वो सही नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? ठीक है, मैं एक दिन एक आदमी के साथ डेट पर गया था। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन से तरीके से दुनिया खत्म हो सकती है, क्योंकि हम सब मरने वाले हैं, राइट? ये सबसे बड़ी सच्चाई है। किसी को मरना नहीं है, लेकिन ये सबके साथ होने वाला है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन ये है, यू नो, जेनोसाइड होना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद बातें हमारे चर्च तक पहुंच गई, और लोग बाइनरी हो जाते हैं जब वो इवेंजेलिकल सुनते हैं। मेरा मतलब, लोग खुद को दिलासा देने के लिए ये कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम ये कह सकते हो कि ये खत्म हो जाएगा। ये दोनों बातें एक ही है। ये दुनिया खत्म होने वाली है, राइट? तो उस बात की हमें चिंता क्यों? यू नो, इट्स लाइक तुम्हें किसी के साथ फिलहाल रहना नहीं है। तुम समझोगे नहीं जब तक ये तुम पर बीतेगी नहीं। चलो, अब मैं सोने जाता हूँ। एक्चुअली बार ओपन है, एक ड्रिंक हो जाए? नहीं, आज रात मुझे काम पर जाना है। बाद में मिलते हैं, ओके? वो सिंबल से अलग अलग एंगल्स बनते हैं। बस अब्राहमिक रिलीजन नहीं, पर स्मार्टियंस, बेबीलोनियंस सब इसे मानते हैं। आज रात जैसी समनर हमें उनकी नई बुक इंटरडायमेंशनल एंगल्स स्पिरिचुअलिटी एंड मल्टीवर्स के बारे में बताना चाहेंगी। और अगले एपिसोड में जॉन कील हमें उनके नए रिसर्च आर्केडियन टाइम एनोमलीज इन द वर्ल्ड के बारे में बताएंगे। ये तुमने क्या पहना है? दरअसल मैं यहाँ छानबीन करने के लिए आया हूँ। ब्लैक फंगस को और अपनी दीवारों पर बढ़ने नहीं दूंगा। इसके पहले कि और नुकसान करे, मुझे इसे किसी तरह से तो रोकना होगा, जल्द से जल्द। मैं इस बिल्डिंग को मेजर करता हूँ, क्योंकि ये बिल्डिंग स्टैंडर्ड रेशियो में बनाई गई है, जिससे तुम थर्ड पार्टी चीजें ले सकते हो होम डिपो से। पर समझ नहीं आता तुम्हारी अलमारी का दरवाजा बाकी दरवाजों के रेशियो से अलग क्यों है? Holy shit.
में कई तरह के ऐसे नंबर्स हैं जो कि हमेशा पवित्र माने गए, फिर चाहे वो मैजिकल हो या फिर मैथमेटिकल, लेकिन उनकी एक अपनी वैल्यू रही है। ठीक है। इस दुनिया में कई तरह के ऐसे नंबर्स हैं जो कि हमेशा पवित्र माने गए, फिर चाहे वो मैजिकल हो या फिर मैथमेटिकल, लेकिन उनकी एक अपनी वैल्यू रही है। क्या तुम्हें जेरूसलम सिंड्रोम के बारे में पता है? जब आज के टाइम में कोई उस सिटी में जाता है तो उन्हें लगता है कि उनकी पूरी जिंदगी उन्हें हमेशा वहां ले आना चाहती थी। शायद मेरे साथ वही हो रहा है। इसलिए वो जेरूसलम की भाषा में बोल रहे थे जॉन? नहीं, वो ग्रीक थी। मेरी मैथ्स टीचर बहुत कूल थी, उनकी वजह से मैं मैथ्स में आया। वो मुझसे काफ़ी बड़े बड़े मैथ्स के यूनिट्स प्रैक्टिस करवाती थी जो इंटरेस्टिंग मैथमेटिशियंस पर था। उन्होंने पाइथागोरस पर भी काफ़ी रिसर्च की थी, वही ट्राइंगल गाय, a² + b²। हाई स्कूल में पढ़ा होगा, तुम्हें याद नहीं? खैर, तो उनकी एक सोसाइटी थी, कई लोग उन्हें कल्ट कहते थे, उन्हें पाइथागोरियन ब्रदरहुड कहते थे। वो न्यूमरोलॉजी की मदद से रीइंकार्नेशन करते थे। वो बहुत जादुई रिचुअल्स थे, वो नंबर्स को पूछते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे यही LA में जेरूसलम सिंड्रोम हो गया है। मुझे लगता है मुझे मेरा फोकस थोड़ा सा पाइथागोरस पर लाना चाहिए। और अगर वो फ्रीमेसन्स या फिर मोस लॉज का ग्रुप होगा तो क्या करेंगे जॉन? बोलो। ये क्या है? मैंने डिस्कवरी चैनल पर उसे देखा था, कुछ रोज क्रूटॉन्स। क्या रोज क्रूटॉन्स? ओ, रोज़क्रूशंस। हाँ, ये कोई फ्रेटर्नल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, पर तुमने ये कब फिगर आउट किया? तो तुम्हारे हिसाब से बाजू वाला अपार्टमेंट जादुई ग्रीक मंदिर है? ये एक लॉजिक हो सकती है। ये ईयर नहीं है। इतने दिन मैं मेंटल इंस्टीट्यूशन में था जब मैं एक टीनेजर हुआ करता था। मतलब तुमने पूरा टीनेज वहीं बिताया? लेकिन किस लिए? तुम खुद एक चर्च का हिस्सा हो और अब मुझे जज कर रहे हो क्योंकि मैंने यंग एज अपना मेंटल हॉस्पिटल में बिताया है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। और क्या इसीलिए तुम अजीब बर्ताव कर रहे थे मेरे चर्च ग्रुप की वजह से? वो इसलिए क्योंकि तुमने मेरी सेक्सुअल आइडेंटिटी तुम्हारे एपोकलिप्स चर्च से कंपेयर की। हमें सैंटा पर विश्वास नहीं, पर फिर भी हम क्रिसमस मनाते हैं, राइट? बात ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी। हम सेलिब्रेट इसीलिए करते हैं क्योंकि उससे हमारी कम्युनिटी प्रोग्रेस होती है। सबसे पहले मेरा वहां से भागने का मन हुआ, इसलिए मैं ग्रिफिथ पार्क गया और फिर मुझे वहां पर एक बेंच दिखा जहां पर एक ब्लैक था। वो ब्लैक पर विलियम थॉमसन का नाम था जो एक सिटी प्लानर थे। गुड वर्क। फिर मुझे लगा कि मैंने कोई डिस्कवरी की है, मुझे एक ब्रेक थ्रू मिल गया।
तुमने फिर से विंडो क्लोज कर दी जॉन। ये वार्डरोब हमें गर्म करके पका देगा। उसके लिए माफ करना। अभी मैंने एक वेबसाइट देखी जिसमें मुझे एक सोशल मीडिया का प्रोफाइल मिला है जिस पर किसी मरे हुए आदमी का मेमोरियल है। वैसे मैं सोच रहा था कि क्या पता अगर वो हमें रोक रहे हो। मतलब उस रात जब वो क्वार्ट्स गिरा, वो एक साइन हो सकता है कि हमें ये सब आगे नहीं करना चाहिए। ये शायद एक मैसेज हो सकता है कि हमें ये रुकना चाहिए। देखो, मुझे नहीं लगता कि हम किसी डेंजर में हैं। यहाँ लॉरल कैनियन रहते थे, हैरी हुडीनी रहते थे, जिम मॉरिसन रहते थे। पता नहीं, हो सकता है कि हम लकी होंगे कि हम इस स्पेशल फ्रीक्वेंसी में ट्रैप हैं। जितने भी लोगों के नाम लिए वो सब कुत्ते की मौत पर है, याद रखना मेरी बात। क्या तुमने सुना? हाँ। तुम फिर से बजाओगे? हाँ ठीक है। हाँ हाँ ओके, बजाते रहो, मैं आता हूं। पाइथागोरस की एक थियरी है, हनी ऑफ द स्फीयर्स। वो कहते थे कि स्टार्स की मूवमेंट म्यूजिकल नोट्स की तरह होती है जिस नोट से सिम्फनी बनाते हैं। तो क्या तुम फिर से बजाओगे? लेकिन धीरे से बजाना, ठीक है? हमें बजाते रहना होगा। ओके, ऑलराइट, ठीक है। ऑलराइट, देखा तुमने? हायर हायर। इतना काफी है मेरे दोस्त, हमने ऑलरेडी इसे काफी ऊपर कर लिया है। अब मुझे और नहीं करना चाहिए इतना। मुझे नहीं लगता आधी डॉक्यूमेंट्री कोई लेगा। वो चीज बहुत ज्यादा हैवी है जॉन। समझ सकता हूं, लेकिन एक बार प्लीज प्लीज मेरे लिए फिर से बजाओ ना, प्लीज प्लीज। थैंक यू। ऑलराइट ऑलराइट, मैं ये फिर से बजाता हूँ। Oh no! बीथोवन बह रहा था। क्या तुम्हारे कान अभी भी बज रहे हैं? मेरे कानों में इतना दर्द हो रहा है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। क्या तुम किसी बैंड में हो? काश मैं बैंड में होता। मैं सैन एंटोनियो के सिम्फनी हॉल में काम करने जाता था। वहाँ के एकॉस्टिक्स सुनते सुनते मेरे कान में दर्द होने लगता था। मैंने क्विट कर दिया होता। मैं इस प्रोग्राम को क्विट नहीं कर सकता, मुझे रेंट भरना है। ओह हाँ, सॉरी। वो एक प्रोबेशन प्रोग्राम था और मैं सच कह रहा हूँ। फिर से? मैं ऑफेंडेड नहीं हूँ यार, भले ही तुम्हारे लिए ये एंटरटेनिंग होगा, पर इसमें मेरी बहन इन्वॉल्व है, तो उसके रिस्पेक्ट में मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, और खास करके कैमरे के ऊपर कुछ भी नहीं। ओह हाँ, सॉरी, उसके लिए सॉरी। कैमरा मैंने ऑफ कर दिया है। तो तुम उन 1000 पलों के बारे में सोचो जिन्होंने तुम्हें यहाँ तक लाया है, क्योंकि हमने ऐसा कुछ देखा है जो किसी ने नहीं देखा है। कोई क्लोजेट नहीं, कोई सिंबल नहीं, कोई 1908 नहीं। That's amazing. हाँ, पर अब तक हम एक कोइंसिडेंस को बस इग्नोर करते हुए आए हैं। मैंने सही कहा ना? हाँ वही ना, लास्ट वीक। हाँ, टाइम के साथ सब बदलता है।
मैं इस बारे में सोच रहा था, मेरे साथ रहो। स्टे विद मी, स्टे विद मी। यहाँ पर हाँ। देखो, हम जैसे लोग जिंदगी भर जो मूवीज, टीवी शोज, वीडियो गेम्स खेलते हैं वो बस एक सिमुलेशन का हिस्सा है, और हम ये फिल्म सिमुलेशन पर बना रहे हैं, है ना? तो फिर मुझे एक बात बताइए, क्या आप ऐसी चीजों को अपने सिमुलेशन में अपने अंदर प्रोग्राम करके रखना नहीं चाहेंगे क्या? कई न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड्स में अपने ही एजेंडाज होते हैं। शायद कुछ है जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते हैं। शायद वो हमारे ब्रेन्स को सिग्नल करते हैं, और जिसके रिसीवर्स हमारे लिम्बिक सिस्टम में हैं। जब एक दिन ये फिल्म पूरी बन जाएगी, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके सिमुलेशंस और हमारे सिमुलेशंस सारे कोलाइड हो जाएंगे और एक साथ मिल जाएंगे। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि इसका पाइथागोरियंस के साथ क्या नाता है, पर यह बात काफी कूल है। ऑलराइट, तुम जो कह रहे हो मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। ओके। बिल्लियाँ, ऐसे कुछ पैरासाइट्स है जो तुम्हें कैट से मिल सकते हैं, जो किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकते हैं, और ये रियल है, तुम ढूंढ सकते हो। कैट्स आजू बाजू हमारे बिल्डिंग्स में होती है, तो कैट से पैरासाइट कैरी कर सकती है, और हो सकता है इन पैरासाइट से ह्यूमंस को कंट्रोल किया जा सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट तब से बढ़ने लगे जब से लोग घर में बिल्लियाँ पालने लगे। तुम समझ रहे हो ना? चलो, मुझे अब काम पर जाना है, हमें ये वाइंड अप करना चाहिए। अब तक हमने ग्रेवयार्ड ठीक से देखा भी नहीं है। हाँ, मैं इस बात के लिए फिर से सिक लीव नहीं ले सकता यार। हाँ, पता नहीं, पर तुम्हें मेरा फोन नंबर कैसे मिला? हालांकि ये कोइंसिडेंस था। ये इम्पॉसिबल है। सच कहूँ तो स्टैटिस्टिकली कोइंसिडेंस ही होना आम बात है। तो आपको डॉक्टर रीटा मिलर को लाना पड़ा, जो एक केमिस्ट्री पीएचडी है यूसीएलए से। आपको किस पॉइंट पर लगा कि आपको ऐसे बड़े लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए? मुझे शक हुआ कि थोड़ी इम्पेयर्ड थिंकिंग हो सकती है, जो क्रोमियम और लीड के साइड इफेक्ट हैं। तब मुझे एक केमिस्ट की याद आई जिसे मैं अंडरग्रेड से जानता था, रीटा। वो म्यूजिक हिस्ट्री में पीएचडी है, पर केमिस्ट्री में नहीं। मैं नॉर्मल होता अगर मैं कोई दूसरा काम नहीं कर रहा होता। पता नहीं तुम कहाँ से आ गए, और ये डॉक्यूमेंट्री का सपना हमने बुना और साथ में इसे शूट कर रहे हैं हम दोनों। वैसे ये कोई बुरी बात नहीं है। हम एक केमिस्ट के पास गए थे और हमने उसे कुछ सॉइल सैंपल्स दिए हैं। वो एनडीए साइन नहीं करना चाहती थी, पर उसकी जो वाइफ है वो जॉन के सिस्टर के साथ हाई स्कूल जाती थी। रुको, ऑडियो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो रहा। हमने केमिस्ट को सॉइल सैंपल्स दिए हैं, पर वो एनडीए साइन करना चाहती नहीं थी। मैं कह रहा हूँ कि वो एनडीए साइन नहीं करना चाहती थी। नहीं, फिर से शूट करते हैं। रुक जाओ, हमें फिर से करना होगा। वो एनडीए साइन नहीं करना चाहती थी, पर एक बड़ी अजीब बात है कि हाई स्कूल का नाम है और उस स्ट्रीट का नाम भी सेम है जहाँ जॉन को सिंबल मिला था। उसके बाद वो फिनोमिनन बंद हो गया, एकदम से रुक गया। क्या हम लास्ट पार्ट फिर से शूट करें? ऐसा इमेजिन करो कि तुम्हारे बैकग्राउंड में कोई डार्क मिस्टीरियस म्यूजिक बज रहा हो, फिर उस एप्पल को काटो ताकि हम ये फाइनल थीम कट कर सकें। ठीक है, गॉट इट, डन। और वो फिनोमिनन बंद हो गया, पूरी तरह से बंद हो गया। क्या हम बिना ग्लासेस के कर सकते हैं? और फिर उनकी इस विश्व शांति के हे जॉन, काफी कूल लग रहे हो यार, रियल स्मोकर लग रहे हो। वैसे मेरा वेट घट गया। वहाँ मौजूद थे और सभी लोगों ने वहाँ अपने अपने प्रस्ताव रखे, जिसके बारे में अभी वार्तालाप चल रहा है, और उसी का आंखों देखा। काफी कम हो गया यार, बड़ी अजीब बात है, पर मुझे लगता है कि ये सब इस फिनोमिनन की वजह से हो रहा है। एक ऐसे हत्याकांड के बारे में जिसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। चलो इसे तोड़ता हूँ। ये रेडियो स्टेशन है 1908। क्या बात कर रहे हो? ऐसे रेडियोस इतनी हाई फ्रीक्वेंसी कैसे कैच कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे रिकॉर्ड करो। हाँ, फोकस। ओके, चलो इसे रिकॉर्ड करते हैं। सुन रहे हो? स्टार्ट कर दिया। रिकॉर्ड कर रहे हो ना? हाँ जॉन, मैंने स्टार्ट कर दिया है, मैंने कहा ना, पर मुझे रिकॉर्ड क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है।
ऑलराइट, चलो फिर से अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इस बार तो ये बंद हो गया। चलो ऐसा कुछ होगा, इसका इंतजार करते हैं। अगर नहीं हुआ तो? ठीक है, तो कुछ हफ्तों से यहाँ कोई अजीब सी हलचल नहीं हुई है, तो मैं सोच रहा था कि यहाँ से मैं चला जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जॉन को ये बात बताना थोड़ा ऑकवर्ड होगा। हे, देखो मुझे ये रिकॉर्ड करने से पहले पूछना चाहिए था, पर ये बात बड़ी है इसीलिए मैं इस बात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, चलेगा ना? हाँ, ग्रेट। हे दोस्त, मुझे कहने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, पर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। शायद कल सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तो कल रात मैं नीचे था और मैं लॉनी की मदद कर रहा था। उसका मेंटल स्टेट सही नहीं था। इतना काफी है? हाँ। और मैंने पड़ोस के अपार्टमेंट में देखा और मुझे वो मिल गया, एक फ्लोटिंग डोरवे, और वो दरवाजा खुला था तो मैं अंदर गया और वहां पर कई सारी स्फिंक्स कैट्स थी और वहां पर कुछ और भी था। क्या अगर उन्होंने इस इंसान को ओवरडोज दिया था तो इसका साफ मतलब है ऐसा करके वो कोई रिचुअल करने वाले थे। मैं सही कह रहा हूं ना जॉन? हाँ, और ये सब शुरू हुआ जब उसने ओवरडोज किया। ये थियरी अच्छी है। रुको, पर तुमने तो कहा था कि वो कुत्ते वाला आदमी हमें उस दिन मिला था, वो एक जंकी है। क्या तुम्हें कभी ऐसा कोई सपना आया जो हो सकता है कि तुम्हारी पुरानी मेमोरी हो? लगता तो नहीं है यार, सपने काफी डरावने होते हैं। चला दो उसे! मुझे ये सपना बार बार आता है, जैसे मेरे साथ वाकई में हुआ था। उसमें मैं बच्चा था और मैं टीवी देख रहा हूँ और बुडापेस्ट में एक सिंबल है और मिडिल ईस्ट में भी है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर मुझे लगता है कि ये सिंबल्स मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं कुछ फिगर आउट करने के लिए। ये दरवाजे का क्या चक्कर है? ये बिल्डिंग का क्या राज है? या हो सकता है कि शहर का कोई राज शायद किसी सैटेलाइट डिश से कुछ ट्रांसमिट या रिसीव करते हो। जरा ये देखो, तुमने सही सुना। हाँ, ओके, तो इस सिटी को डिजाइन किया गया था इस टैबलेट के हिसाब से। तो ये देखो, ये रेजिडेंशियल एरियाज ये ऐसे ग्रिड में बनाए हैं जैसे कोई कॉन्फ़िगरेशन हो। मुझे ऐसा लगता है कि 1908 में इन चीज़ों को जब आगे लाया गया होगा तब फ्रेड थॉमसन इसका सुपरविजन कर रहे थे। तो मैंने ऑनलाइन कहीं पढ़ा था कि ऐसा कोई सक्यूलेंट कैक्टस नहीं है जो फल दे पाए, पर यहाँ पर तो वो ऐसा दिख रहा है। मैं इसे खाना चाहूंगा। 1 मिनट, मैं पॉज करूंगा।
मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि एक इंसान ने कैक्टस खा लिया था। उसे लगा कि ये टेस्ट में अच्छा होगा, पर उसे माउथ इन्फेक्शन हो गया और उसका जॉ। मुझे इस यूनिवर्स का पहला शख्स बनना है जिसने इंटरडिमेंशनल फ्रूट खाया हो। अगर मैं ये खाकर मर भी जाता हूं तो मुझे कोई गम नहीं। क्या ये मॉर्स कोड है? हे ऊपर वाले, क्या? यहां पर एक बुक है। हमें कोई बुक देकर गया है। डिलीवरी वाला दे गया। उसने बुक डिलीवर की है। मैंने ऑनलाइन मंगवाई है, बाजू वाले के आईडी पर मंगवाई है। पागल आदमी, मैं किसी को मार सकता था, तुम जानते हो। मुझे इस लैंड के पार्सल का ओरिजिनल सर्वे मिल गया है। तुमने सही सुना, सिटी प्लानर्स ने वाकई में इस शेप को यूज करके रियल एस्टेट बॉर्डर्स बनाए हैं। उससे मिले हुए पत्थर को देखकर हम बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। क्या आपको पता है, ऑल्डस हक्सली ने एक बार ऐसा कुछ अनुभव किया था जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। उस हिल के पास जैक पार्सन्स, जो जेट प्रपल्शन लैब में थे और सेक्स मैजिक फेम, कुछ सालों के लिए इन अपार्टमेंट्स में रेंट पर रहते थे। और अगर हम यहाँ के सॉइल सैंपल्स लेते हैं तो वो किसी मीटियोराइट के हैं। तो अब हम ये पूछ सकते हैं कि पाइथागोरियन सिटी प्लानर्स यहाँ क्या कर रहे थे। वेल, जो हम कर रहे हैं वो, अब हम उस गेटवे को ढूंढ रहे हैं। ऐसा गेटवे जहां साइंस और मैजिक होता है। कैसा था? बहुत बढ़िया था। अगर सच कहूं तो मुझे बहुत पसंद आया। क्या वाकई में? बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहे थे यार, कमाल कर दिया। हाँ, फिर से करना चाहिए। नहीं, अच्छा था। अच्छा, हम लास्ट पोर्शन को रीशूट कर सकते हैं अगर बुरा ना मानो तो। मुझे लगता है कि हमें वो पार्ट नहीं यूज करना चाहिए। अगर हम हमारी सारी थियोरी में रॉन्ग भी है तब भी वो यहीं पर है, यहाँ पर इस धूल में सारे जवाब है। एक्चुअली मेरे हिसाब से मुझे लगता है यही टाइटल होना चाहिए, समथिंग इन द डर्ट या समथिंग इन द लाइट। क्या लगता है? तुमने सुना? ये मॉर्स कोड है। अच्छा, ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि कौन सा लॉन्जिट्यूड है और कौन सा लैटिट्यूड? लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, एंड मुझे नहीं पता था। कुछ नहीं, मैंने बस वो कोऑर्डिनेट स्वैप किए जिससे मुझे पॉइंट नीमो मिला। ये इस अर्थ की सबसे आइसोलेटेड जगह है। जो जगह पैसिफिक ओशन के बीच में है वो हमारा प्लान बी है, और जो जगह डेजर्ट के पास मिली है वो प्लान ए है। ये क्या है? मुझे लगा कि तुम्हारे पास ये बुक टीनेज से थी। मैंने नई मंगवाई क्योंकि पुरानी वाली के पन्ने फट चुके थे। सच में? हाँ, ऐसे डाउट मत करो, बहुत अजीब लगता है।
quarters. A. Electron. Quartz. Arene. Electronic. Quarters. A. Electron. समझ नहीं आ रहा कि ये सैक्रिफाइस की वजह से है। हो सकता है उस क्वार्ट्स या बिल्डिंग को फाउंडेशन चाहिए, यू नो, ब्लड, कोई लाइफ एनर्जी ताकि सिग्नल्स भेज सके किसी माइंड पैरासाइट से बात करने के लिए। जानता हूँ ये बहुत अजीब लगता है। क्या तुम फिर से रोड पर जाना चाहते हो? हाँ, ये जिप कोड उस बीच जैसा है जहाँ मैं फिशिंग करने जाता हूँ। ये वही बीच है जहाँ पर मैं फिशिंग करता हूँ यार। मुझे लगता है यहाँ पर आसपास कोई बीच हो सकता है ना? लगता तो है मुझे ऐसा। हे, मैं बस चाहता हूँ कि हम सही ट्रैक पर रहे ताकि हमें जवाब मिल सके। स्पीड इज फाइन बट एक्यूरेसी इज फाइनल, ऐसा वाइट अर्प ने कहा था। ओके, हाय, मैं माइकल हूँ। मैं इस प्रोसेस में काफ़ी लेट आया क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्री एडिटर हूँ। तो जॉन ने मुझे हायर किया ताकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकूँ, अपनी एडवाइस दे सकूँ। और पहले हमें लगा कि हम सब एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। बाद में पे मिलने के बाद जॉन काफ़ी बदल गया है। बोल के ना, क्या तुम सीरियस हो? और फिर रेडिएशन इंसिडेंट के बाद मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम शांत रहो क्योंकि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। ओके ओके, वैसे बात क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट या इंफ्रारेड में बंद नहीं होती। स्पेक्ट्रम यूवी पार्ट से भी होता है और मुझे वो सनबर्न हुआ था यूवी रेज की वजह से। देखो,
ये एक्सरे रेडिएशन हो सकता है। हमारे यहाँ गैमा रेज है। प्लांट ने म्यूटेट होकर हमारे डीएनए को बदल दिया है। हम अब शायद ह्यूमन भी नहीं। क्या ऐसा हो भी सकता है? तो अब मैंने रेडिएशन सूट बनाया है, क्योंकि अगर बिल्डिंग मैनेजमेंट ने ईएमएफ इंस्पेक्टर को यहाँ भेज दिया तो वो अच्छा नहीं होगा। मैंने सेफ रहने के लिए विंडोज बंद कर दिए हैं। तो एक बार ये देख लो। उसने पौधा जला दिया। स्कल का क्या हुआ? मैंने एक जियो कैच ऐप डाउनलोड किया है। मैंने उसमें रिडेक्टेड मैन्यूस्क्रिप्ट से एक जिप कोड डाला है और मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल गए। मैं उस बीच पर गया और फिर मैं तैरकर रीफ तक गया और मुझे ये मिल गया। ये देखो। क्या सच में? तुम्हें पता है ना, जियो कैश की चीजें हम रख हाँ नहीं सकते जानता हूँ, पर हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम इसे रख सकते हैं। एक बात कहूँ वैसे तुम भी जियो कैचेस कलेक्ट करते हो, है ना? फेक स्कल किस काम का है? तुम्हें कैसे पता ये फेक है? ये सब हमारी वजह से हुआ है। हम दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम दोनों की वजह से ये सब हुआ है जॉन। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं जानता हूं, मैं भी इसमें शामिल था। मैंने तुमसे हजारों बार कहा कि विंडोज को खुला रखना, पर तुमने मेरी बात एक बार भी नहीं सुनी जॉन। हाँ तो मैं क्या करता अब? अगर ये रेडिएशन हर जगह फैल जाता तो चेर्नोबिल जैसा हो जाता। रेडिएशन की बात ही नहीं है। तुमने ये हार्ड डिस्क इस अपार्टमेंट में सबसे गर्म जगह पे रख दी जॉन। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? सब खराब नहीं हुई है, हम रिकवर कर लेंगे। जब जॉन वो फिल्म संभाल रहा था तब माइक ने मुझे हार्ड ड्राइव्स भेजी, क्योंकि माइक ने कुछ एथिकल रीजन की वजह से काम छोड़ दिया था। फिर मेरे पास जॉन का कॉल आया। उसने कहा कि वो रीशूट करना चाहता है। मैंने कहा क्या रीशूट करना है? क्या मुझे फिर से एक्ट करना है? उसने कहा नहीं कुछ और करना है। उसने मुझे बस स्पेशल इफेक्ट्स के लिए कहा और मैंने मना कर दिया, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री के जरिए सबको मैनिपुलेट करना चाहता था। और फिर मुझे याद आया कि मेरा एक्स रूममेट भी ऐसा ही काम करता था। तब उसने मुझसे कहा कि ये सब कुछ रियल है। वो चाहता था कि हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स दें। जब मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि ये सब रियल है और वो चाहता है कि हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स दें। मैंने और सफिया ने ये डिसाइड किया कि जब तक हमें वो पेमेंट नहीं देते हम वो फुटेज उन्हें नहीं देंगे। मैंने वो फुटेज संभाल कर रखी ताकि हम ये उन्हें तभी दे पाएं जब तक कि हमें पेमेंट नहीं मिलता, पर उन्होंने हमें फायर कर दिया। हम तो उन्हें अब तक 7वें 8वें एडिटर होंगे। तुम आज काम पर नहीं गए? मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर खराब हो गया है और मुझे कल सुबह किसी को लाना है, लेकिन तब तक मैं मेरी सेफ्टी के लिए यहीं पर रहता हूँ। मैं आज काम पर नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। अगर तुम यहीं पर सो रहे हो तो क्या मैं बेडरूम में सो सकता हूँ?
ये तो सबसे बड़ा फ्लक्चुएशन है यार। सबसे बड़ा। मेरी बात मानो जॉन, ये सब डेंजरस हो सकता है। लेकिन ये सारी स्ट्रक्चर, ये बिल्डिंग बिल्डिंग रेजिस्टेंट है, तुम अच्छे से जानते हो। कम ऑन, वो वापस आ गए। कम ऑन। आज न्यू ईयर है, बार में अच्छा दिन होगा ना? न्यू ईयर है। आई गॉट फायर्ड। सच में? हाँ, हम ऐसे ही उनकी बियर्स लाते रहेंगे तो मुझे काम से तो निकाल ही देंगे ना यार। देखो, तुम्हें दूसरी जॉब मिल जाएगी, ओके? मुझे मेरी जॉब पसंद थी और एलए में वापस ऐसी जॉब पाना बहुत मुश्किल है। खैर, अब जाने दो, जो हो गया सो हो गया, इसके बारे में बात नहीं करनी अब। तुम फिर भी जा रहे हो? वो वापस आ गए और तुम जाना चाहते हो? सब कुछ तुम्हें पता है, उसके बारे में बात करते हैं। वो स्केलेटल नॉन एक्सिस्टेंट रेडिएशन, मैं ये नई चीजों को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना चाहता हूं। मुझे लगता है ग्रेविटी कम होने के कारण तुम्हारा ब्रेन डैमेज हो गया और तुम पागल हो गए। अच्छा, तो तुम्हें सब कुछ ग्रेविटी पर ब्लेम करना है क्योंकि तुम असली मसले तक जाना ही नहीं चाहते हो। आखिर तुम ऐसा करते क्या क्यों? कर रहा हूं लीवाई? अब समझ में आ रहा है कि सब लोग तुम्हें अजीब तरह से क्यों देखते हैं और सोचते हैं कि तुम पागल हो। सिक्योरिटी कैमरा चालू करो। ये ग्लिच कर रहा है, ये फ्रोजन हो गया। ऐप का प्लेबैक पार्ट रीस्टार्ट करना होगा। पता नहीं। जॉन, ये क्या? मैं अंदर आया और तुम्हारा बैग खुला पड़ा था तो मैंने सब साफ कर दिया। क्या तुम मेरी चीजें चेक कर रहे थे? हाँ, मैंने गलती से कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए। मुझे नहीं लगता कि तुम एक्चुअली एक सेक्स ऑफेंडर हो, बल्कि तुम वो हो जो अपनी बहन को कंस्ट्रक्शन साइट्स पर चोरी करने के लिए भेजा करते थे, है ना? मैं सही कह रहा हूं ना? और पार्किंग टिकट्स ना निकालने के कारण तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंड हुआ था। ऑलराइट, चलो सच बताता हूं। मैं मेरी बहन का कुछ सामान लेने के लिए वहां पर गया था। उसने मुझसे कुछ मंगवाया था। मैंने जो भी किया वो एक बेवकूफी थी और मैं जानता हूं ये बात गलत है। हाँ, मैंने उसे धक्का मारा, पर मैं ये बात उसे एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं जो अपने एक्स हस्बैंड के घर में रह रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं, जबकि तुम्हें इन सारी बातों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुमने ही अपनी बहन को ड्रग एडिक्ट बनाया है। क्या वो उससे मर गई? हाँ हाँ, चलो रिकॉर्ड करो। मैं जानता हूं तुम क्यों जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें सक्सेस से चिढ़ है। तुम लूजर हो और तुम्हें इस बात का गर्व है। तुम बच्चे जैसे रहते हो ताकि तुमसे कोई उम्मीद ना रखे। और सच कहूं तो हम जो कर रहे हैं उसमें हमें सक्सेस मिल रही है, पर तुम इस चीज को बिगाड़ना चाहते हो। वैसे तुम सक्सेसफुल रहे ही कब हो जॉन? खैर छोड़ो, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तुम एक बेरोजगार आदमी हो, फेसिस्ट हो और झूठे भी हो। आज ये साबित हो गया। अब मुझे और कुछ नहीं जानना। तुमने जिंदगी में देखे भी नहीं होगे मैंने उतने पैसे कमाए हैं। जॉन, तुम स्कूटर वाले हो। तुम तो एलए में बारटेंडर हो। तुम्हारे पेरेंट्स को तो बहुत गर्व होता होगा। रुको, तो तुमने पूरे पैसों का क्या किया आज? मैंने डोनेट किए हैं। कहाँ, किसे? चर्च में।
तुम सही हो, मैं जानता हूं मैं बेवकूफ हूं, पर एक लूजर तो बिल्कुल भी नहीं हूं जॉन। कम से कम मेरे यहां आने से पहले तुम वो कोर्ट कलेक्शन स्नेक स्किन फेंक सकते थे और रिसिप्ट्स छुपा सकते थे जिसे तुमने फैब्रिकेट किया। और मुझे ये चीज रियलाइज हो गई है कि मैं बहुत खुश हूं तुम जा रहे हो। मैंने एक्सपेरिमेंट तुम्हारे साथ इसलिए किया क्योंकि तुम इस बेकार जगह पर कोइंसिडेंटली रहने आ गए थे। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है क्योंकि तुम ये सोचते हो कि तुम जहां जाओगे वहां सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तुम खुद ही हो। तुम बेहुदा हो, एक क्रिमिनल हो और तुम्हारी आईक्यू कम है। कभी कभी लगता है ये दो चीजें हमारी जैसी हैं, एक दूसरे को मैनिपुलेट करती हैं, और दूसरा इस रैबिट होल में फंस गया है क्योंकि वो उसकी जिंदगी के अलावा किसी और चीज पर यकीन मानना ही नहीं चाहता है। और मैं ये जानता हूं यहां पर कुछ ऐसा है जो एक्चुअल लाइफ से बिल्कुल पूरी तरह से अनरियल है। दूसरे वाले की जिंदगी इतनी बुरी नहीं होती अगर वो खुद का रैबिट होल खुद बनाता। मे बी ग्रेविटी वाले ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ब्लेम नहीं करना चाहिए, बस इसीलिए कि उन दोनों के मिलने से पहले उसकी लाइफ बकवास थी। मुझे लगता है कि तुम इन दोनों में से तो कोई भी नहीं हो। तुम वो हो जो उस सीलिंग पर है। तुम एक सांप की तरह हो, दफा हो जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जाओ। वेल, मुझे भी गराज में भूकंप फील हुआ। क्या वो एक असली भूकंप था? हम दोनों दोस्त नहीं हैं अब। मेरा मतलब मेरे पास ना दोस्त है ना फैमिली, मेरे पास कोई नहीं है। अगर हम साथ में काम नहीं कर रहे होते तो मैं तुम्हारे साथ इतना भी टाइम स्पेंड नहीं करता। जब हम किसी के साथ रहते हैं तो हम उनका इविल साइड देख ही लेते हैं, कुछ भी छिपा नहीं रहता। मुझे हम दोनों इविल नहीं लगते हैं। वेल, वो मैं नहीं जानता, हो भी सकते हैं। देखो, मैं चाहता हूं कि ये सारे फॉर्मूलेस सॉल्व हो जाए, पर यहां तो कुछ और ही आ गए हैं। तो ओके, ठीक है। कल सुबह मैं यहाँ किसी को बुला लूँगा हमारी श्योरिटी के लिए,
और ये चेक करने के लिए कि अपार्टमेंट सेफ है या नहीं। जब तक तुम चले नहीं जाते हम नीचे सो लेंगे या फिर मैं अपनी कार में सो जाऊंगा। नहीं, अब तक तो इस घर को नीचे गिर जाना चाहिए था। मैं वहीं सो जाऊंगा, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहो तो मेरे रूम में सो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हे, क्या मैं एक और बियर पी सकता हूं? टोर्नेडो इसे एक्सप्लेन कर सकता है। 1908 में एक बार लॉस एंजलिस में आया था। मैं अभी भी जानता हूं कि वो अभी भी कहीं ना कहीं होगा। किसी पूल के पास वो ब्रू पी रहा होगा, किसी अजनबी को अपनी कोई कहानी बता रहा होगा, शायद कोई फिशिंग स्टोरी। आइडाहो या टुसॉन, जहां भी होगा अच्छा होगा। पर वो नहीं है। उन्होंने उसकी राख का एक प्लास्टिक बॉक्स दिया था और मैंने उसके फैमिली और फ्रेंड्स को ढूंढने की कोशिश की थी जिन्हें मैं वो दे सकता था, पर उसका कोई नहीं था, कोई नहीं। उसके पेरेंट्स पहले ही मर चुके थे। उसकी एक छोटी बहन थी जो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर फिसल गई थी। पर मुझे लगता है कि वो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा होगा कि आखिरकार उसे उसकी बुरी जिंदगी से छुटकारा मिल गया। इसीलिए मरने से पहले जिंदगी में कुछ हासिल करना होता है, कुछ ऐसा जो आपके लिए मायने रखता हो। आप शूट कर रहे हैं क्योंकि मुझे अब निकलना होगा। एक्चुअली मुझे भी जाना है। उसके पहले मैं ये सारे डिस्क प्रिपेयर कर लेती हूँ। जो भी मेरे बदले यहाँ आएगा उसे काम आएगा। मुझे भी जाना है। हाँ, एक वक्त के बाद कोई भी काम बोरिंग हो जाता है।
आपका कोई और सवाल है जो बेसब्री से पूछना चाहते हो? ये सवाल हर कोई पूछना चाहता है, क्या हुआ था? यू नो, जीरो ग्रेविटी के अलावा भी मरने के कई तरीके हैं। शायद वो फ्रीज हो गया, या एटमॉस्फेयर में सफोकेट हो गया, या वो कहीं ऊपर से गिर गया जिसका उसे इम्पैक्ट भी फील नहीं हुआ होगा। नहीं, यहाँ क्या हुआ था? वो कौन सा फिनोमिनन था? क्या था? ट्वेंटियथ सेंचुरी में लॉस एंजलिस में 7 अलग विलियम थॉमसन्स थे। मुझे लगता है मेरे कुछ कैलकुलेशंस गलत थे। हाँ। क्या कैलकुलेशंस? थे कुछ। मुझे लगता है कि उन ड्रामाटाइजेशन और विजुअल इफेक्ट में कुछ चीजें मुझे सच लगी। फिलहाल इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता कि कौन सा पार्ट रियल था, पर सच में कुछ तो हुआ था, पर पता नहीं। पता नहीं वो क्या था। तो मुझे पाइथागोरियन ब्रदर्स का कोई एविडेंस नहीं मिला। मुझे पाइथागोरियन ब्रदर्स का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। पर यही तो बात है सीक्रेट सोसाइटी की, राइट? सीक्रेट। तुम उसे नहीं देख सकते। ये इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, तुम उसे देख नहीं सकते पर उसमें पावर है। तो मैं हार नहीं मानने वाला। इस चीज का पैटर्न ढूंढकर मैं इसकी तह तक जाऊंगा। सब ठीक हुआ तो। इवेंचुअली। सुन रहे हो?